ये है कुमाऊं मंडल का अंतिम, जो हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, अंतिम डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर। ठीक है, ये तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसका नामकरण कैसे हुआ? इसका नामकरण हुआ उधम सिंह के नाम पर, इसका नामकरण हुआ। आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उसका कसूरवार कौन थे? जनरल डायर। तो 13 मार्च 1940 को क्या हुआ? इस चीज़ का उन्हें बहुत खेद था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन के उसमें इन्होंने कॉन्स्टेंट हॉल में क्या करा? गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। किसकी? जनरल डायर की। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर उधम सिंह नगर रखा गया है। फिर क्या हुआ? 31 जुलाई को 1940 को ये चेंट विलेज जिले में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, और ये इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में। अन्य नाम की बात करें, तराई क्षेत्र इसे ही बोलते हैं, गड़ी माल इसे यही बोलते हैं, और 84 माल परगना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल निकलता था। नौलखिया माल परगना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते थे? सेल, मतलब कि आप सोच सकते हैं जीडीपी बड़ी अच्छी थी यहाँ की, अभी भी बहुत अच्छी है। विलायत या मिनी हिंदुस्तान, ये किसने कहा? मुगल लेखकों ने कहा। ठीक है, फिर आते हैं मगध। मगध प्राचीन नाम, मागध, मागध है प्राचीन नाम जिसका अर्थ है रोग भूमि, मच्छरों के कारण, या फिर यह तराई क्षेत्र है इसीलिए। तल्ला देश इसे ही कहा गया है। डाउन लैंड इसे कहा गया है क्योंकि सबसे डाउन में है। क्राउन लैंड यानी कि ऐसे क्राउन लैंड। ठीक है, क्राउन लैंड की बात करें, आय का कुछ हिस्सा प्रिंस ऑफ वेल्स को दिया जाता था, इसीलिए क्या कहा गया है? इसे क्राउन लैंड कहा गया है। फिर आ जाते हैं महाल या मधेशिया या गढ़ों की माल, इसे कहा गया है। और जिले का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1995 को इसका गठन हुआ था। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में मुगल, चंदू, कठेहर सरदारों के बीच संघर्ष इनका चलता रहा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्लेस था। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में करबंदी सिखों को बसाया गया। ठीक है, फिर कट्टरबंदी सिखों को यहाँ पे बसाया गया। फिर 1978 में बांग्लादेशी विस्थापितों को यहाँ पे बसाया गया, जब यूएसएन को प्रस्तावित यूके में मिलाने के लिए कलराज मिश्र की अध्यक्षता में प्रारंभ में एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अकाली दल यूएसएन को यूको में मिलाना नहीं चाहता था। फिर क्या हुआ? जो यूपी सरकार थे, राजनाथ सिंह सीएम थे, उनके द्वारा क्या गया? फर्नांडिस जॉर्ज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय गठन किया गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं जॉर्ज समिति। 2000 में 29 जुलाई को किया गया। और पंतनगर का दौरा अंतिम रूप में उधम सिंह नगर को क्या है? उनको सिफारिश कर दी गई। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऐतिहासिक बिंदु के बारे में। 1588-89 में चंद शासक रुद्रचंद की मुगल शासक यहाँ पे मुलाकात होती है अकबर से रुद्रचंद की, और क्या कहते हैं कि फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। तो प्रसन्न होकर, मतलब अभी यूएसए नहीं था चंदू के पास, कि इस मुलाकात के बाद क्या होता है, जो है इसको 84 माल परगना यानी कि यूएसए मिल जाता है। फिर क्या होता है? यहाँ पे 9 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होने लगती है, इसे ही 9 लाख पर यह कहते हैं। फिर 1842 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18 तराई जिले का गठन किया जाता है। ठीक है, फिर इसे कुमाऊं जिलों में शामिल किया जाता है। ठीक है, 1891 में नैनीताल का गठन कर 1892 में तराई जिले का नैनीताल में शामिल किया गया। मतलब कि 1891 में नैनीताल को बनाया गया और फिर इसमें इसी तराई को छोड़ दिया गया। फिर इस तरीके से हमारा यूएसएन दिखता है। सबसे डाउनवर्ड है, इसे डाउनलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जसपुर, काशीपुर, गुलरभोज, हरिप्रताल, गुड़सारी, प्रतापपुर, दिनेशपुर, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस है इसकी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, नैनीताल है, चंपावत है, नेपाल है और पीलीभीत है। ठीक है, इसका है 2542। ठीक है, 25 में मेहनत कर लो, 42 में लाइफ सेट, मतलब कि व्हेन यू हैव टू कैट समथिंग इज लाइक रिलेटेड, ऐसे कर लो इस एज में। ठीक है, अब यूएसएन के महत्वपूर्ण ताल की बात करें, द्रोण सागर है, गिरी ताल है, हरिपुरा जलाशय है। ठीक है, इसको 3 उपभागों में बांटा गया है, जैसे कि ये यूएसएन है, इसको ऐसे 3 उसमें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला है काशीपुर, फिर है रुद्रपुर, फिर है खटीमा।
ऐसे उपनगरों में भाग बांटा गया है। मंदिर की बात कर लें तो अटारिया देवी का मंदिर, बारमल बाबा का मंदिर, चौगुड़ा देव, मोटेश्वर महादेव मंदिर या भीमा शंकर महादेव मंदिर, बाला सुंदरी देवी मंदिर या चैती मंदिर, ये सब क्या है यूएसएन के। अब पढ़ते हैं यूएसएन के मेले। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है चैती मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बाला सुंदरी मंदिर पे ये लगता है, कब लगता है? चैत्र माह में, जो अभी चल रहा है चैत्र माह उस पर। ठीक है, और कब लगता है? नवरात्रि की अष्टमी में। इसके जो और अन्य हैं, झारखंडेश्वर भादो मेला ओलिया पीर देवता को समर्पित है भादो मेला, और है शव पीर का मेला गदरपुर में लगता है, बाल्मिया मेला, सिसला मेला, घाट मेला, जहर ओलिया मेला और गुड़ासी मेला। आप पढ़ते हैं प्रमुख उपनगर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं काशीपुर। ठीक है, काशीपुर ने देखो ह्वेनसांग ने काशीपुर को क्या बोला है? गोविशान। क्या बोला है? गोविशान। यानी गोविशान का अर्थ क्या है? गाय का सींग। और चंद काल में से क्या बोला था? कोटा। काशीपुर कोटा दोनों के से हैं। ठीक है, देवीचंद काशीपुर में अपने एक अधिकारी काशीनाथ को नियुक्त करता है, जो अपने नाम पर यहाँ पे काशीपुर नगर बनाता है। यानी कि काशीनाथ किस पे बना है? एक अधिकारी के नाम पे बना है, जो किस में था? चंद शासक में था। अब क्या है, बद्रीदत्त पांडे ये कहते हैं कि काशीपुर की स्थापना हुई थी 1639 में। कब हुई थी? 1639 में। यहाँ पर द्रोण सागर स्थित है। क्या स्थित है? द्रोण सागर। ठीक है, यहाँ पे उज्जैनी जिला है, ये किला है। ठीक है, उज्जैनी जिला, इसीलिए उज्जैनी नगर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उज्जैनी नगर। अब हम बात करें कि काशीपुर को जीबी पंत के नाम पर अंग्रेज क्या थे, यहाँ पे जीबी पंत का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो गोविंद नगर कहा जाता था इस एरिया को। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? काशीपुर में ही स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1819 में। 1824 में विशम हैबन ने काशीपुर की यात्रा की। फिर क्या होता है? काशीपुर नगर पालिका बनती है 1872 में, और अब नगर निगम भी बन चुका है 2013 में। कैसे याद कर सकते हैं? 2013 केदारनाथ यात्रा का से स्टार्ट थी, और ये भी काशीपुर 2013। ठीक है, अब आते हैं पंतनगर। पंतनगर की बात करें, यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होता है। सिडकुल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा आस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र सिडकुल में ये है, लेकिन हरिद्वार में सबसे ज़्यादा क्या प्रदान करता है? रोजगार प्रदान करता है। फिर क्या होता है? 17 नवंबर 1960 को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, पंतनगर में स्थापित किया जाता है। कब? 17 नवंबर 1916। और 1972 में इसके नाम के आगे क्या जोड़ दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसके कुलाधिपति थे एंथनी पेर्सोनस्टीन। ठीक है, ये हरित क्रांति के लिए भी इसका श्रेय जाता है कि हरित क्रांति का श्रेय, मतलब कि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर, उसको मतलब कि हरित क्रांति क्या है, इससे ही रिलेटेड है, प्रेरित किया हरित क्रांति को विश्वविद्यालय ने। फिर पंतनगर हवाई अड्डे का नाम क्या है? फूलबाग है। और आईटीबीटी पार्क कहाँ है? यहीं स्थित है। कहाँ पर? पंतनगर में। अब पढ़ रहे हैं रुद्रपुर। रुद्रचंद के नाम से यहाँ पे क्या है? इसकी स्थापना करी। कहाँ पे? कल्याणी नदी के पास। ठीक है, और मुस्लिम आक्रमण यहाँ होता ही रहता था। ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान थे, और जिससे निजात पाने के लिए रुद्रचंद ने यहाँ पे एक सैनिक शिविर स्थापित किया था। ठीक है, और इसी चंद काल में रुद्रचंद के बुक्सार क्षेत्र था, उसमें रुद्रपुर भी आता था। बुक्सार क्षेत्र में क्या आता था? रुद्रपुर आता था, और किच्चा का संयुक्त क्षेत्र आता है। ठीक है, अब है रुद्रपुर को नैनीताल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नैनीताल का, देखो नैनीताल का, अगर आपको नैनीताल क्रॉस करना है, नैनीताल पहुंचना है, तो आपको रुद्रपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान है रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर 2002 का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं इसमें। और आ जाते हैं रुद्रपुर नगर पालिका बनी 1960 में, और 2013 में नगर निगम। अभी हम पढ़ के आए थे
कि काशीपुर भी 2013 का, ये दो तो 2013 के इधर से ही आ गए। फिर आ जाते हैं बाजपुर। बाजपुर का नाम है मुंडिया। क्या है? मुंडिया, प्राचीन नाम। ठीक है, धुमा नदी के तट पर स्थित है और बाजपुर तो किसने बनाया होगा? बाज बहादुर चंद द्वारा। फिर आ जाते हैं जसपुर। जसपुर की अगर बात करें तो शाहजहांगीर या शाहजफर के समय यह बहुत प्रचलन में आया था, क्योंकि जोशी के द्वारा जसपुर गांव में बसाया गया था। जशोधन जोशी के द्वारा जसपुर गांव बसाया गया था और यहाँ कीर्ति चंद के द्वारा एक किले का निर्माण किया था, इसलिए कीर्ति नगर भी कहा जाता है। तो जशपुर को क्या कहा जाता है? कीर्ति नगर भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं खटीमा के बारे में। खटीमा को मकरपुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मकरपुर। थारू जनजाति की अधिकता के कारण इसे थाटवाड़ भी कहा जाता है और यह नगर पालिका है 1988 की। कब की? 1988 की। 1988 में हरिद्वार जिला का निर्माण भी हुआ था और खटीमा का नगर पालिका भी बनी थी। ऐसे कोरिलेट कर लेंगे हम इसको। फिर आते हैं नानक मत्ता पे। किस पे आता है? नानक मत्ता पे। नानक मत्ता की बात करें तो नानक मत्ता को क्या कहते हैं? बख्शी कहते हैं। बख्शी, नानक मख्शी। तमेरा सिद्धमता, यह गुरु नानक की तपस्थली है। यह एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसके किनारे नानक सागर झील स्थित है, इसीलिए इसे नानक मत्ता कहा गया है। फिर आ जाते हैं किच्छा पे। ये विलारिया दरक या किलपुरी इसका क्या है? प्राचीन नाम है। विविध की बात करें, दूध वाला कुआं कहाँ है? नानक मत्ता में। संपूर्णानंद खुली जेल, खुली ओपन जेल है सितारगंज। ठीक है, जहाँ खुली जेल है वहाँ पे स्टार्स दिख रहे हैं हमको। ठीक है, गन्ना विकास संस्थान काशीपुर। ठीक है, गोरखनाल गुफा और खटीमा। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, कहाँ है? काशीपुर में। ये कब है? 29 अप्रैल 2011 का है। प्रशासनिक इकाई विधानसभा इसमें 9 है। ठीक है, तहसील 8 है, 649 यहाँ पे आसपास लोग हैं, 7 विकास खंड हैं और 2 नगर निगम है। हमने बड़ा कौन कौन से? काशीपुर और रुद्रपुर, है ना। और लिंग अनुपात 920 है, कम है। साक्षरता रेट 73.10। देखो, सबसे कम दर वाला जनपद, यानी कि सबसे साक्षरता में सबसे नीचे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।